निकालेंगे आज का हम नीति वचन की किताब, उसका 30 अध्याय, उसका 7, 8 और 9। नीति वचन की किताब, उसका 30 अध्याय, 30 चैप्टर, वर्स नंबर 7, 8 एंड 9। 7 और 8 बस। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो एक राजा है, सुलेमान राजा, और बाइबल में उसका गिनती बुद्धिमान राजाओं में आई है। सुलेमान क्या है? एक बुद्धिमान राजा है। और यहाँ सुलेमान एक प्रार्थना कर रहा है, जो कि राजा है। और राजा को मैं सोचता हूँ रोटी की घटी नहीं है। राजा को रोटी की कमी है क्या? है? हालेलुया। राजा को रोटी घटी है नहीं है। लेकिन इस वरदान को हम पढ़ेंगे प्लीज। 7, 8। सुलेमान बादशाह कहते हैं, मैंने तुझसे 2 वरदान मांगे हैं। वो क्या वरदान मांग रहे? आज अगर बोलेंगे हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और दुनिया भर की चीजें हम वरदानों में मांग सकते हैं, है? लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि सुलेमान बादशाह कहते हैं, मैंने खुदा से 2 वरदान मांगे हैं। वो प्रार्थना कर रहा है कि मैंने प्रार्थना में 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान क्या लिखा हुआ है? इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। क्या कह रहा है? मेरे मरने से पहले ये वरदान देने से मुंह मत मोड़। परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु जी मैं नहीं चाहता कि तू क्या कर, इन वरदानों को देने से अपना मुंह मोड़ ले। और वो वरदान क्या है? पढ़ेंगे 8 में। पहला वरदान को उसने एक लाइन में जोड़ दिया है। पहला वरदान क्या है? व्यर्थ और झूठी बात को मुझसे दूर रख। दूसरा, ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना। ये तो प्रार्थना करेंगे हम कि हमें निर्धन मत कर, लेकिन ये प्रार्थना कोई नहीं कर है। निर्धन मत कर, ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें निर्धन मत कर, हमें धनी बना। लेकिन वो कह रहा है, ना तो निर्धन कर और ना ही। अगर आप प्रभु जी हम प्रार्थना करें, हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से, हे प्रभु जी इनको धनी ना बना। आप बोलेंगे भाई साहब कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? अगर मैं प्रार्थना करूं कुछ लोगों का नाम लेकर, प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते, कैसा लगेगा? अरे कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? इनको धनी ना बना। एक मुझे याद आ रहा है, एक पास्टर के विषय में, एक पास्टर के विषय में एक बात याद आ रही है। एक प्रभु के बहुत बड़े दास है, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी दास है प्रभु को। तो उनका एक झाड़ू पोंछा एक महिला लगाया करती थी। उनका बेटा उस महिला को 500 रुपये वो दिया करते थे। वो महिला उनके चर्च आया करती थी, और वो क्या किया करती थी महिला कि 500 रुपये का दशमांश 50 रुपये उनको दे देती थी। वो उस बात को उन्होंने रखा। उसने बोला यार ये अच्छी महिला है कि जो मैं क्या करती है, जैसे ही मैं 500 रुपये देता हूँ उनको काम करने के बाद, वो 50 रुपये देती है कि पास्टर ये मेरा दशमांश है। उन पास्टर क्या झाड़ू पोंछा करने वाली। उसके बाद उनने उसकी पैसे बढ़ा दिए। पादरी साहब ने एकदम से उसको 1500 रुपये कर दिए। 500 से एकदम 1500 रुपये कर दिए। और जब 1500 रुपये कर दिए तो फिर वो 150 रुपये देने लगी। उसने बोला ये महिला ईमानदार है। समय बीतता गया, समय बीतता गया। उसका बेटा बड़ा हो गया। उनका जब बेटा बड़ा हो गया, पास्टर का, सॉरी उस महिला का बेटा बड़ा जब हो गया, तो क्या हुआ कि और बेटे को नौकरी लगी। उस बेटे को नौकरी लगी पहली 5000 रुपए की। वो पास्टर थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। वो पास्टर ने उस जो काम करने वाली बेटे की नौकरी लगवा दी। तो 5000 रुपये, बहुत पुरानी बात है, और 5000 रुपये काफी थे, बहुत थे। तो वो लड़के ने 500 रुपये देता था उन पास्टर्स को।
फिर पास्टर उसके लिए प्रार्थना करते थे, प्रभु जी इसकी और अच्छी नौकरी लग जाए। बहुत पढ़ लिख गया, बहुत पढ़ लिख गया और नियमित रूप से आता था। उसकी शादी भी हो गई 5,000 रुपए में। वो अपने पत्नी को लेके आता था, बच्चों को, बच्चे नहीं थे, पत्नी को लेके आता था। 500 रुपए दिया करता था 10 मांस के। फिर बड़े 6,000 हो गए तो 600 देने लगा, और 7,000 हो गए 700 देने लगा। एक बार क्या हुआ कि एक कानपुर में एक आर्म फैक्ट्री है, मतलब क्या बोलेंगे आर्म्स फैक्ट्री, क्या बोलेंगे उस आर्म्स को, वो हथियार बनते हैं, जैसे हथियार बनते हैं ना, सेना के हथियार की फैक्ट्री है। वहां पर नौकरी लगी तो उसने फार्म भरा लड़के ने, और फार्म भर के पास्टर के पास लाया, और पास्टर के पास से उन्होंने बोला, पास्टर जी प्लीज प्रार्थना करो। तो पास्टर ने हाथ रख के प्रार्थना की, प्रभु जी ये आप जानते हैं कि हमेशा चर्च आता है, उपवास की प्रार्थना में भी आता है, और खुदावंद पूरा दशमांश भी देता है, तेरे प्रति वफादार भी है। यीशु के नाम से एक अच्छा पद और एक अच्छी नौकरी दे। और हमारे में क्या हुआ, उसे एक अच्छा पद मिल गया, अच्छा पद मिल गया। अब अच्छा पद मिल गया और अच्छी काफी तनख्वाह हो गई, और तकरीबन 45,000 से शुरुआत हुई, 62-63,000 हो गई। लेकिन वो 700 से 1000 हो गया, 1000 से आगे नहीं बढ़ा। फिर वो चर्च आना भी कम कर दिया, किस संडे आ जाता, किस संडे नहीं आता, फिर किस संडे आ जाता, फिर किस संडे नहीं आता। फिर जब भी मिलता पास्टर बोलते हो, भाई क्या हाल चाल है? अरे भाई साहब बड़ा परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। अब जब भी आते भाई साहब दुआ कर दो, वो दुआ करते। फिर आते, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, अब तो भाई 2 बच्चे भी हो गए, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ। दुआ करते, फास्टिंग प्रेयर, बच्चे नहीं करने देते, घर में इतना काम है, बीवी कहती भाई साहब क्या करूँ, इतना काम हो जाता है, मैं लेट आती हूँ प्रार्थना में। समय बीतता गया। एक बार वो ज्यादा परेशान, और ज्यादा परेशान, तनख्वाह बढ़ गई, 62,000 रुपये हो गया। कितना? 62,000। फिर भी उसका वही 1,000 रुपये था। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है जब तू 5,000 7,000 मिलते थे तू बिल्कुल खुश था। हाँ भाई साहब आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल खुश था मैं, कोई टेंशन नहीं थी। और तू उपवास प्रार्थना भी करता था, संडे की आराधना में भी आता था, बराबर दशमांश भी रहता था। मैं तेरी परेशानी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो आ गया, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी परमेश्वर इस भाई की जब 5,000 नौकरी थी, 7,000 रुपये हो गई, और वफादार था, प्रार्थना में आराधना में आता, उपवास करता, दशमांश देता, प्रतिदिन प्रार्थना करता, अपने हफ्ते में एक दिन अपने घर में प्रार्थना भी रखवाता। लेकिन जब से उसको बड़ी नौकरी हुई है, चर्च आना प्रॉब्लम हो गया, दशमांश भी नहीं देता, उपवास में भी वफादार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ये नौकरी कारण है। क्या कोई ऐसा कारण है कि नौकरी उसकी छूट जाए ताकि ये सुखी हो जाए? वो प्रार्थना में भी पास्टर क्या कर रहे? नहीं, तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, तेरे फायदे की प्रार्थना कर रहा हूँ। अरे नहीं पास्टर कौन सी प्रार्थना कर रहे? नहीं, तेरे सुखी होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या है, ज्यादा प्रभु ने दे दिया, प्रार्थना में आने को टाइम नहीं है, अपने घर पे प्रार्थना कराने के लिए टाइम नहीं है, फ्राइडे की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना में भी आने के लिए तुझे समय नहीं, तेरी पत्नी को समय नहीं। अभी तेरे पास पहले साइकिल थी तो आता था, डिक्की ले ली आता था, कार ले ली तो बेकार हो गया। अभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वो बेकार ही हो जाए तो अच्छा है, बेकार में प्रभु के पास तो आएगा। इसलिए वो क्या बोल रहा है, हे प्रभु ना तो मुझे निर्धन बना ना धनी बना, ना तो मुझे निर्धन बना और ना धनी बना। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धन आने के बाद वो व्यक्ति प्रार्थना से दूर हो गया, धन आने, कार आने के बाद वो प्रार्थना से, दशमांश से बेकार हो गया। जब नहीं थी तो थे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, मैंने 2 वरदान प्रभु से मांगे, इसलिए मरने से पहले मुझे देने से मुंह ना मोड़। सुलेमान की प्रार्थना क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, और वो 2 वरदान क्या है? पहला, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। अभी आपको मालूम है, व्यर्थ बात में लोग ज्यादा आनंद करते हैं। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, उसका 37 वचन पढ़ना कोई। भजन 119 का 37। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। वचन में लिखा हुआ है, दाऊद राजा जो सुलेमान के पापा जी हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर
जिला। जिला मतलब मैं मसीहत में मर चुका हूं, मैं दुआ बंदगी में मर चुका हूं, मैं प्रार्थना करने में मर चुका हूं, मैं दान देने में मर चुका हूं। प्रभु जी, ये व्यर्थ की तरफ मेरी आंखें लगी हुई है, मैं मर चुका हूं, मुझे जिला। क्या लिखा हुआ है? मुझे ऐसा लिखा हुआ है, अपने मार्ग में जिला। इसका मतलब संसार में मैं मरा हुआ जी रहा हूं, तेरे मार्ग में मरा हुआ जी रहा हूं। अभी क्या कर प्रभु जी? मुझे जिला दे। इसलिए भजन संहिता, इसलिए सुलेमान ऐसा बोल रहे हैं, व्यर्थ बात और झूठी बात दोनों एक ही है। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे क्या कर। मैं उस व्यर्थ के विषय, बात के विषय में मैं आपको बताऊं, अगर आप जल्दी जल्दी निकाल सकते, पढ़ सकते हैं। व्यर्थ बात बोलने वाला व्यक्ति, आपको मालूम है, उसकी आत्मा परमेश्वर के विरोध में रहती है। व्यर्थ बात बोलने वाले की आत्मा हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहती है। अय्यूब 15:13 में लिखा हुआ इस बात के लिए। 15:13 में क्या लिखा हुआ अय्यूब पे? जो व्यर्थ की बात बोलते हैं वो खुदा के विरुद्ध में रहते हैं। व्यर्थ बात क्या होती है? व्यर्थ का बात, आप देखिए संसार में अर्थ की बात तो कोई करता ही नहीं, सब लोग क्या करते हैं? व्यर्थ की बात करते हैं। व्यर्थ की बात क्या है? आमतौर पर देख लीजिए, चाहे प्रार्थना में चर्च में बैठे हो, चाहे चर्च से बाहर हो, हमेशा व्यर्थ की बात होगी ना। अभी मैं, कल की बात है, मैं कहीं जा रहा था, लोग चबूतरे में बैठे हुए थे, लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सिनेमा चल रहा है। बड़ा अजीबोगरीब माहौल था। मोटरसाइकिल वाले आकर रुक गए थे, कार वाले भी रुक रुक के जा रहे थे, लोग छत पे चढ़े हुए थे, देख रहे थे। मैंने बोला, यार क्या देख रहे हैं? मैं भी थोड़ा सा साइड होकर देखने की कोशिश किया तो क्या देखा? जेसीबी मशीन से गड्ढा गुजरा था। मैं कह रहा, पता नहीं क्या विशेष बात, लोग व्यर्थ की बात में ज्यादा है, इतना भीड़ है। आप बोलेंगे हम स्वर्ग ले जाने की बात कर रहे हैं, आप तो उद्धार की बातें कर रहे हैं। उनने बोला, जल बेकार की बात मत कर। मैं देखा उस बात को, मैं सच बता रहा हूं, 4 साल की तरफ की बात है। मैं जा रहा, मैं देखा लोग दीवार पे खड़े होकर झांक रहे हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल पे चलते चलते रुक गए, कार वाले रुक गए, छत पे से देख रहे हैं। मैं बोला, क्या बात हो रही है? कुछ तमाशा हो रहा है। और जाकर मैंने देखा, गड्ढा गुजरा है। क्या लोग व्यर्थ की बातों में बहुत पड़े रहते हैं, लोग व्यर्थ की बातों पड़े रहते हैं। ओ अब वो प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बात है, वो चर्च में आता है, उसको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। भाई तू कपड़ा देखने क्यों आता है? तू प्रार्थना करने आया कर। वो प्रभु, वो प्रेज़ द लॉर्ड भाई, बहुत लोग कहते हैं, ओ आजकल तो वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे, आजकल पप्पू भाई नहीं दिखाई दे रहे, आजकल कोई और नहीं दिखाई दे रहे। भाई तू सबकी हाजिरी लगाने क्यों आता है? प्रार्थना करने आया कर। लोग व्यर्थ की बात, पता नहीं प्रार्थना करने आते, क्या ढूंढने के लिए आते हैं? और मैंने उस व्यक्ति को देखा था, उसने 50-100 का नोट निकाला और मेरे सामने ऐसे डाला। वो पैसे दिखाने आया है। तू उसके पैसे क्यों देख रहा है? उसके पैसे यीशु देखेगा। तू वचन पे ध्यान दे, मुंह से आराधना स्तुति करने के लिए आ। वचन में लिखा हुआ है, सुलेमान कह रहा, प्रभु जी मुझे व्यर्थ की बात और झूठी बातों से क्या कर। एक वरदान तुझसे मांगा है। आजकल लोग व्यर्थ की बातों में, आजकल आपको मालूम है, आमतौर पर जितने भी चौराहे पर लोग इकट्ठे होते हैं, वो व्यर्थ की चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। अगर आज के जमाने में आप सोच लो, कुछ को बातों बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लगने दो। 4 औरतें बैठ जाए तो व्यर्थ की बातें होंगी, पक्का। 4 औरतें बैठ जाए, बोलेंगे अच्छा हम पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, अन्य भाषा में हम कैसे बात कर सकते हैं, और हम कैसे प्रभु को स्तुति करेंगे। बोले अच्छा तूने देखी वो बुजुर्गी में भी ऐसा डाई लगा के चले, बड़े बूढ़े इतना डाई लगा के चले। भाई व्यर्थ की बात, इस संसार किसमें उलझा हुआ है? किसमें उलझा हुआ है? व्यर्थ की बात। कोई अगर बीमार है, कमजोर हो गया, भैया किए की सजा मिल रही है, मोटा हो गया तो क्या कहेंगे? कौन सी दुआ कर दी भाई साहब, दुनिया काय के लिए? व्यर्थ की बात के लिए है। वचन में क्या लिखा हुआ है? व्यर्थ बोलने वाले, भय संहिता 15, अय्यूब 15:13 पढ़े, जल्दी पढ़े। तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के स्तुति करता है और अपने मुंह
बातें निकाल जो व्यर्थ की बातें मुंह से निकालता है वो अपनी आत्मा को खुदा के विरुद्ध में करता है। यह कोई छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, आप उसको गंभीरता से ले। जो व्यर्थ की बात करता है वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के विरोध में, फर्स्ट बात। सेकंड थिंग, अय्यूब 15 का 31 पढ़ना। वह व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा ना दे, जो व्यर्थ की बात करता है वो अपने आप को धोखा भी देता है, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। धोखा देता है। अय्यूब 35 का 13, जल्दी जल्दी निकालें। अय्यूब 35 का 13 और 12 परमेश्वर व्यर्थ बातें करके हुआ है। जो परमेश्वर है ना वो व्यर्थ की बात को सुनता भी नहीं है और ना सर्वशक्तिमान उनका चित्त लगाता और ध्यान भी नहीं देता बेकार की बातों पे। अय्यूब भजन संगीता 41 का 6, जल्दी पढ़े। भजन 41 का 6। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है। कलाम में लिखा हुआ है जब दुआ में आकर आदमी व्यर्थ की बात करता है, व्यर्थ की बात बोलता है, तो परमेश्वर कह रहा मैं उसकी दुआ भी नहीं सुनता, मैं उसकी। और लोग प्रार्थना में आकर व्यर्थ की बात करते हैं। परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना में आकर व्यर्थ की बात जो करता है, भजन संगीता 41 के 6 में क्या लिखा हुआ है? जो प्रार्थना में आकर व्यर्थ की बातें करता है, क्या पढ़े बेटा? जब वह मुझसे मिलने को आता है जब मुझसे मिलने आता है यानी प्रार्थना में आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है। तब व्यर्थ की बातें बकता है। बकता है लिखा है, बोलता है नहीं, बकता है, बकता है। और जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है हाँ, और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, कह रहे हैं बाहर जाकर व्यर्थ की बातें करके क्या चर्चा करता है? वो कभी कभी एक आदमी है, वो कह रहे जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, पादी साहब आप तो गंजे हो गए। मैं तो इसी बात बहुत देर से सोच रहा था यार, चर्च में मैं सोच रहा था, मुझे देख के वचन सुनता, वो कह रहे भाई साहब आप तो गंजे हो गए। अरे प्रार्थना में मेरे समीप आके व्यर्थ की बातें सोचता है और बाहर व्यर्थ की बातें बोलता है। जब मिलता है ना बाहर, वो नहीं बोलता संडे को आपने बोला था बड़ा अच्छा वचन था, मुझे बड़ा मेरा दिल छिद गया। वो कह रहा भाई साहब आप तो गंजे हो गए। हाँ, मैंने बोला यार, मैंने भी उस व्यक्ति से बोला, मैं तो सोच रहा था आप मुझे देख रहे थे, मैं सोच रहा था वचन बड़े गौर से सुन रहे हो। मुझे क्या मालूम था मेरा गंजेपन को देख रहे थे। अभी क्या करना है, फेविक्विक ला के मुझे चिपकाना है क्या? कम से कम वो वचन से ध्यान करेगा। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, वचन में लिखा हुआ है प्रार्थना में आकर व्यर्थ की बात सोचकर मनन लगा के चला जाता है और बाहर भी उन्हीं बातों की चर्चा करता है। बाहर भी उन्हीं बातों की चर्चा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 24 का 4 पढ़े जल्दी जल्दी। भजन 24 का 4। जिसके कान निर्दोष और सच्चे सुनते हैं, हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात को नहीं लगाया। हाँ, परमेश्वर किसको पसंद करता है? जो अपना मतलब जो व्यर्थ बातों की ओर मन को नहीं लगाता, व्यर्थ बातों की ओर मन को नहीं लगाता। आप सोचिए, आप नौकरी पे जा रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे और खड़े होकर बात बेकार की बात कर रहे हैं, अधिकारी आके क्या बोलेगा? अबे नौकरी कर ले, बेकार की बातें मत कर। ये तो बड़ा अच्छा है कि परमेश्वर प्रकट नहीं हो सकता, नहीं दुआ में आके कहता अबे दुआ कर ले, बेकार की बात करने आया यहाँ पे। नौकरी का अधिकारी डांट सकता है? परमेश्वर डांटेगा वो समय के अनुसार, प्रभु समय पे डांटता है। आप देखना कहीं कभी कभी क्या होता है कि जब एक मैं मॉल में गया, विशाल मेगा मार्ट में, तो कई लड़के इधर उधर बात कर रहे थे, तो वहाँ दत्ता सर थे, मुझे आज भी याद है। तो दत्ता सर कहने लगे हाँ यहाँ पे सिंहासन बैठा लो, बेकार की बातें कर लो, काम तो तुम्हें करना नहीं है। जब तुम लोगों का काम क्या है, डिस्प्ले लगा हुआ मॉल में, खड़े तो रहना। पर वो 2 लड़के खड़े हो गए थे, उसका मतलब था बस बोलते रहते हैं, बात करते रहे, बेकार की बात करा लो, ये नहीं है कस्टमर को देख। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, क्या चाहता? वचन बता रहा, वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता 31 का 4 पढ़ा, 73 का 13 पढ़े। 73 का 13। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। लिखा हुआ है निश्चय मैंने अपने हृदय को क्या किया है? शुद्ध किया है। और अपने हाथों को निर्दोष
खोया है और अपने हृदय को शुद्ध करके परमेश्वर के पास आना। इसमें लिखा हुआ है व्यर्थ और झूठी बात मुझसे। आपको झूठी बात के विषय में थोड़ा सा बताऊं। झूठ के विषय में लिखा गया है यूहन्ना 8:8 में, झूठ बोलने वालों का पिता कौन है? यूहन्ना 8:8 पढ़ लो चलो, अगर आपको नहीं मालूम तो पढ़ लो। यूहन्ना 8:8, कुलुसियों 7:9, रोमियो 1:25, यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 44 प्लीज जी 8:44। तुम अपने पिता शैतान से वचन में लिखा हुआ है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। झूठ बोलने वाला, व्यर्थ की बात करने वाला की पापा कौन है? डैडी। डैडी कौन है उनका? शैतान। हाँ फिर पढ़े जी। वह तो आरंभ से हत्यारा है हाँ और सत्य पर स्थिर ना रहा, हाँ क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता हाँ अपने स्वभाव ही से बोलता है, स्वभाव से ही झूठ बोलता है। झूठ स्वभाव में होता है और क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा है। वरन झूठ का पिता है। शैतान कौन है? झूठों का पिता। मैं और उसको ज्यादा डिटेल में नहीं आना चाहता, लास्ट बढ़वाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:15 पढ़े। बहुत वचन है लेकिन प्रकाशित वाक्य 22:15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, बाहर रहे। चाहने वाला और बाहर रहेगा। कहाँ पे? स्वर्ग के बाहर रहेगा। इसलिए और झूठ के विषय में बहुत आयत थी, मैंने 2 ही बता रहे, ठीक है। इसलिए वापस आ जाए नीति वचन में। तो कह रहा है मैंने तुझसे 2 वरदान मांगे हैं, इसलिए मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। पहली बात, व्यर्थ और झूठी बात को मुझसे दूर रख। दूसरी बात क्या है? ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना। क्यों निर्धन का? और लिखा वो प्रतिदिन की रोटी मुझे, ना तो निर्धन कर ना धनी बना। इसका मतलब आगे क्या पढ़ेंगे? ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। इतना मत दे दे, मैं कहूं कौन? खुदा। आजकल तो पैसे वाले हो गए तो खुद ही खुदा है। आजकल बहुत से लोग पैसे वाले खुद खुदा बन जाते हैं, लेकिन खुदा कौन है वही लिखा हुआ है। इतना पैसा वाला मत बना कि मैं कहूं यहोवा कौन है। दूसरा, और इतना वाला गरीब भी मत बना कि मैं क्या करूं, मैं इनकार करके मैं अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। इसका मतलब क्या है? इतना ना धनी बना ना निर्धन कर। है आपको मालूम है धनी निर्धन की मतलब? परमेश्वर को आपका ध्यान है। बहुत से लोग सोचते हैं कैसे पैसा आए, कैसे पैसा आए, कहाँ डाका डालूं, कहाँ चोरी करूं, किसका माल लूट लूं। और आजकल लूट तो इतनी चल रही है कि अखबार उठा के देख लो, अखबार उठा के देखोगे तो क्या चलता है? लूट चल रही है, अखबार में लूट है। मैं औरों का क्या कहूं? मैं अपने जा रहा था 19 तारीख को, मेरे मोबाइल छिपके पर भाग गया है। इतना लूट चल रहा है संसार में। और लोग सोचते हैं मैं कैसे मालदार हो जाऊं, कैसे मालदार हो जाऊं, लेकिन सुलेमान बादशाह कहता है प्रभु जी ना तो मुझे निर्धन बना ना धनी। वचन में लिखा हुआ है तुम चिंता ना करना, तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे, तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। हालेलुया। तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। हालेलुया। जब प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कल मोबाइल पे लाल सिंह जी का घर देख रहा था, उस पर टाइलें और कुछ लगी हुई थी, लिखा हुआ था, मुझे देख के खुशी हुई। एक समय जब मैं जाया करता था तो कच्चा था, आज अच्छा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है। आपको बताऊं, जब मैं ट्रेनिंग करने पादरी गया था उस समय साइकिल चलाने नहीं आती थी, साइकिल सीखी। जब मेरी शादी हो गई मुझे मोटरसाइकिल मिल गई, मुझे मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती थी। लेकिन परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। जैसी हमारी नीड है परमेश्वर हमारी नीड को पूरी करना जानता है। इसलिए सुलेमान कहता है व्यर्थ बात है मुझसे, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, और ना तो मुझे निर्धन बना ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे दे दिया कर। उसकी प्रार्थना है।
यही प्रार्थना आपकी होना चाहिए कि परमेश्वर व्यर्थ के लोगों से और झूठे लोगों से मुझे दूर रख। कैसे लोगों से? व्यर्थ के लोगों से, खामा टाइम पास, व्यर्थ के लोगों से, झूठे लोगों से मुझसे दूर रख, और ना मुझे निर्धन बना और ना धनी बना। अभी उसकी प्रार्थना क्या? ना धनी मत बना, वह क्या कर? मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, करेगा। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।